नमस्कार, मैं हूं प्रिया शर्मा। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं खेती व ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कुसुम योजना की। इस योजना में किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर सकेंगे। सरकार वित्त वर्ष 2020-21 में 20 लाख किसानों को इस योजना का लाभ देगी। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे जो सौर ऊर्जा से चलेंगे। इससे किसान को बिजली की कमी नहीं होगी। किसान को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली मिल सकेगी। किसान अतिरिक्त बिजली का उत्पादन कर उसे सरकार को बेचकर कमाई कर सकेगा। इस योजना के तहत सरकार 90% तक सब्सिडी देती है। हर राज्य में सब्सिडी के अलग नियम हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 16 लाख किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाया है। प्राकृतिक कारणों से बर्बाद हुई फसलों के लिए सरकार ने किसानों के खातों में 5 अरब 11 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अब सरकार ने खरीफ की फसल का बीमा कराने के लिए आवेदन मांगे हैं। किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं औषधीय फसलों से कमाई की। देश दुनिया में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए किसान अब औषधीय फसलों की पैदावार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। सरकार का भी मानना है कि किसानों को परंपरागत खेती के अलावा अन्य विकल्पों पर ध्यान देना होगा। इन दिनों मध्य प्रदेश में किसानों को हर्बल खेती के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार योजना के तहत आवेदन मांगे जा रहे हैं। आवेदन 15 जून से शुरू हुए हैं। किसान अश्वगंधा, तुलसी, स्टीविया, सतावर, कालमेघ और गुग्गल की खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार की ओर से 20 से 50% तक अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। अब सरकार बीज उत्पादनों में किसानों की मदद करेगी। केंद्र सरकार की गांव बीज योजना से जुड़कर किसान अब लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू की गई है। राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को मक्का व बाजरा के बीज निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। इच्छुक किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान योजना की जानकारी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक, पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि अधिकारी, उप जिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि व उद्यान कृषि अधिकारी एवं जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि एवं उप निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान मित्र क्लब योजना इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना की घोषणा की है। किसान मित्र क्लब योजना के तहत सरकारी अधिकारी प्रगतिशील किसान व वॉलंटियर्स किसानों को सुझाव देंगे जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो। 100 किसानों पर एक किसान मित्र होगा। इस प्रकार प्रदेश में 17 लाख किसानों पर 17,000 किसान मित्र होंगे। हरियाणा राज्य के वे सभी किसान जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम जमीन है इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब बात करते हैं प्याज उत्पादक किसानों की। प्याज उत्पादक किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। केंद्र सरकार नेफेड के माध्यम से प्याज खरीदकर 1 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाएगी। अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के FPO, सहकारी संस्थाओं और खरीद केंद्रों से तकरीबन 25,000 टन प्याज की खरीद कर ली गई है। अब बात करते हैं ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी हुई खबरों की। मई महीने में ट्रैक्टर की बिक्री ने कार और SUV की बिक्री को भी पीछे छोड़ दिया है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मासिक ट्रैक्टर बिक्री ने भारत में कारों और SUV की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। इस माह महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घरेलू बाजार में ट्रैक्टरों की बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की, जबकि एस्कॉर्ट्स ने 1% से कम की गिरावट दर्ज की है। सोनालिका ने इस महीने अपनी ट्रैक्टर बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की खेती और ट्रैक्टर उद्योग से जुड़ी प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।